रुको, क्या आपको पता है आपके दिमाग के साथ एक खेल खेला जा रहा है। अगले 10 मिनट में मैं आपके दिमाग का वो दरवाज़ा खोलने वाला हूँ जिसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। आज मैं आपको ऐसे 3 टेक्निक बताने वाला हूँ, 3 ऐसी डार्क साइकोलॉजी टेक्निक बताने वाला हूँ कि अगर वो आपने सीख ली तो आप 3 चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट, आप किसी भी इंसान का झूठ 2 सेकंड में पकड़ सकते हो। सेकंड, लोग आपकी बातों को तुरंत मान लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे उन्हें मैनिपुलेट कर लिया है। और थर्ड, आप उस इनविजिबल चेन को तोड़ दोगे जो सोसाइटी ने आपके ऊपर डाली है आपको दबाने के लिए। ये वीडियो एक एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक पावर है। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो तैयार हो जाओ किसी न किसी की कठपुतली बनने के लिए। लेकिन अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो खेल आपके हिसाब से चलेगा। पहली डार्क साइकोलॉजी टेक्निक है जिसे कहते हैं डोर इन द फेस। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी को आपसे कुछ काम निकलवाना हो। वो सीधा वो काम नहीं मांगेगा जो उसे चाहिए, बल्कि वो पहले इतना बड़ा काम मांगेगा कि तुम ना बोल दो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त कहता है भाई मुझे 1000 रुपये उधार दे दे, तब आप उससे कहोगे नहीं भाई इतने तो नहीं है। फिर तुरंत वो कहेगा भाई चल 500 ही दे दे। फिर तब आप उसे 500 रुपये दे दोगे बिना सोचे समझे, क्योंकि आपके दिमाग को लगता है कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इसलिए आपको भी हाँ बोलना चाहिए। इसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी ट्रैप। आपने उसे 500 दिए नहीं, आपसे 500 रुपये दिलवाए गए हैं। इससे कैसे बचे? तो आगे से अगर कोई भी अपनी मांग रिक्वेस्ट छोटी कर दे तो 2 मिनट पॉज लो और सोचो क्या मुझे करना चाहिए या मैं सिर्फ गिल की वजह से हाँ बोल रहा हूँ। एक अल्फा कभी भी गिल फील करके फैसला नहीं लेता, वो कभी ना कहने से डरता नहीं। अगर आप हर बात पे हाँ बोलते हो तब लोगों के लिए सिर्फ एक टूल बन के रह जाओगे। अब बात करते हैं सेकेंड टेक्निक की, जिसे कहते हैं, जो कि बहुत ही डार्क और टॉक्सिक है, जिसे कहते हैं गैस लाइट। इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। इसमें होता ये है कि कोई इंसान आपके साथ गलत करेगा और जैसे ही आप आवाज़ उठाओगे वो आपको गलत साबित कर देगा। वो बोलेगा तुम बहुत सोच रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, या मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। इससे होता ये है कि आप खुद की रियलिटी पर शक करते हो। आपको लगता है शायद गलती मेरी है। ये टेक्निक आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंदर से खोखला कर देती है ताकि आप हमेशा उन लोगों के कंट्रोल में रहो। अब बात करते हैं इसका शिकार कौन है। तो इसका शिकार वो मर्द है जो हर किसी को खुश करना चाहता है। अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा है कि जो कभी गलती नहीं मानता और हर बात घुमाकर आपके ऊपर डाल देता है, तो समझ जाओ वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। एक अल्फा हमेशा अपने सेंस पर भरोसा रखता है। अगर आपको लग रहा है गलत है तो गलत है। किसी को इतना हक मत दो कि वो आपके दिमाग के साथ खेले। अपनी इनर वॉइस को सुनो और ऐसे मैनिपुलेटर्स को लात मार के बाहर निकालो। इनका और एक हथियार है साइलेंट ट्रीटमेंट। जब आप लोग उनकी बात नहीं मानते हो या उनकी गलती उन्हें दिखाते हो तो वो लोग आपसे बात करना बंद कर देते हैं। वो आपको इग्नोर करते हैं ताकि आप बेचैन हो जाओ और आप खुद सामने से उनसे माफ़ी मांगो, चाहे गलती उनकी क्यों ना हो। ये एक इमोशनल पनिशमेंट है। पता है इसका तोड़ क्या है? जब वो खामोश हो जाए तो आप उनसे भी ज़्यादा खामोश हो जाओ। अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाओ कि उन्हें लगे कि आपको उन्हें उनके होने या होने से रद्दी पर फर्क नहीं पड़ता। जब आप उनका ही विपन उन्हें देते हो तो उनका दिमाग घूम जाता है। और एक बात याद रखना, एक अल्फा को किसी की अटेंशन की भीख नहीं मांगनी पड़ती। अब बात करते हैं फोर्थ डार्क साइकोलॉजी ट्रिक की, जिसे कहते हैं द स्कैरसिटी प्रिंसिपल। अब बात करते हैं स्कैरसिटी की। बिजनेस से लेकर रिलेशनशिप तक हर जगह ये टेक्निक काम करती है। जो चीज़ आसानी से मिलती है लोग उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। अगर आप हर किसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल हो, अगर आप हर किसी का मैसेज का रिप्लाई 1 सेकंड के अंदर देते हो, तो आपने अपनी वैल्यू खुद गिराई है। एप्पल अपना आईफोन हर दिन लॉन्च नहीं करता, वो साल में बस एक बार लॉन्च करता है ताकि उसकी डिमांड बनी रहे। अगर समाज में नाम बनाना है तो गायब होना सीख जाओ। अपने काम में इतने डूब जाओ कि लोगों को आपसे बात करने के लिए समय मांगना पड़े। जितनी कम आपकी सप्लाई होगी उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है, शिकारी हमेशा शांति से बैठा रहता है जबकि शिकार इधर उधर भाग रहा होता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द पावर ऑफ स्टिलनेस। जब आप किसी से बात करते वक्त ज़्यादा हाथ पैर हिलाते हो या अपने कपड़े ठीक करते हो तो आपका दिमाग सिग्नल देता है कि आप नर्वस हो। एक अल्फा हमेशा कम बोलता है और स्टिल रहता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा ठहरी हुई रहती है। जब आप कम मिलते हो या जब आप ज़्यादा मिलते हैं तो सामने वाला इंसान आपको डोमिनेट समझने लगता है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक वीपन की, आई कॉन्टैक्ट। लेकिन ये नॉर्मल वाला नहीं। डार्क साइकोलॉजी में एक टेक्निक है, जब सामने वाले से बात कर रहे हो तो उसकी राइट आँख में देखो, उसके बाद उसके माथे पर और फिर उसकी दाई आँख पर।
इसे कहते हैं इंटीमेशन ट्रायंगल। इससे सामने वालों को लगता है कि आप या तो उसे जज कर रहे हो या उसके अंदर झांक रहे हो। वो अपनी बात भूल जाएगा और उसकी कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाएगी। लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ वहाँ यूज़ करना जहाँ कोई आप पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा हो। एक मर्द की आंखों में वो गहराई होनी चाहिए कि सामने वाला उससे बात करने से पहले 10 बार सोचे। अगली टेक्निक है मिररिंग। ये बड़े बड़े सेल्स और मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं। इसमें होता ये है कि सामने वाला इंसान आपके बैठने का ढंग, आपके हाथ के इशारों और आपके बोलने का ढंग सबको कॉपी करने लगता है। हमारा दिमाग उन लोगों पर जल्दी भरोसा करता है जो हमारे जैसा दिखते या हमारे जैसा बिहेवियर करते हैं। अगर कोई आपके हर वर्ड पर एग्री कर रहा है और वैसा बिहेवियर कर रहा है जैसा आप कर रहे हो, तो सावधान हो जाओ। वो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में घुसकर आपका भरोसा जीतना चाहता है, ताकि बाद में वो आपसे अपनी बात मनवा सके। कभी भी किसी के लिए मिरर मत बनो, ओरिजिनल बनो। अगर आप देखते हो कि कोई आपको कॉपी कर रहा है तो तुरंत बॉडी लैंग्वेज बदलो। उसने अगर आपको कॉपी किया तो समझ जाओ वो गेम खेल रहा है। आपने कभी नोटिस किया है, हम उस दुकान पे जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो। इसे डार्क साइकोलॉजी में कहते हैं सोशल प्रूफ। हमारा दिमाग इतना आलसी हो गया है कि वो खुद रिसर्च करने के बजाय ये देखता है कि बाकी दुनिया क्या कर रही है। सोशल मीडिया के लाइक्स और फॉलोअर्स ये काम करते हैं। अगर किसी के सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोअर्स है तो आपको लगता है कि वो सही बोल रहा होगा। ये सबसे बड़ा धोखा है। डार्क साइकोलॉजी में लोग फेक फॉलोअर्स और फेक रिव्यू खरीदते ताकि आप उन पर आंख बंद करके भरोसा करो। और एक बात याद रखना, एक मर्द कभी भीड़ के पीछे नहीं भागता, वो हमेशा लॉजिक देखता है। अगली बार याद रखना, अगर कोई तुमसे कहे कि सब यही कर रहे तो समझ जाना ये आपको भेड़ बकरी बनाने की सोच रहे। एक सीक्रेट बताओ, अगर आप चाहते हो कि कोई आपको पसंद करे तो उसको कुछ मत बोलो, बस उससे एक छोटी सी हेल्प मांगो। इसे डार्क साइकोलॉजी में कहते हैं बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। जब आप किसी से हेल्प मांगते हो, चाहे वो पेन हो या कोई छोटी सी एडवाइस, तो उस इंसान के दिमाग को लगता है कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसे पसंद करता हूँ। उनका दिमाग उन्हें धोखा दे देता है। और इतनी पावरफुल टेक्निक है कि आप अपने दुश्मन से भी अपनी बात मनवा सकते हो। लेकिन याद रखना, हेल्प हमेशा छोटी होनी चाहिए। हम सबको आज़ादी पसंद है। जब कोई हमें कहता है कि ये काम मत करो, तब हमारा दिमाग वही काम करने के लिए पागल हो जाता है। इसे साइकोलॉजी में रिएक्टिवनेस कहते हैं। मैनिपुलेटर्स इसे आपके खिलाफ यूज़ करते हैं। वो आपको वही करने के लिए कहेंगे जो वो नहीं चाहते कि आप करो। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग आपसे कहेंगे कि मुझे पता है तू ये काम नहीं कर सकता, फिर आपका ईगो बीच में आएगा, फिर आप वो काम करके दिखाओगे। ये सिर्फ उन्हें साबित करने के लिए, सिर्फ उसे गलत साबित करने के लिए फिर आप वो काम कर लोगे। बिना सोचे समझे किसी को प्रूव करने की कोशिश मत करो। जब कोई आपको चैलेंज दे तो रुको और सोचो, क्या मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या ये लोग मुझसे ये करवाना चाहते हैं। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी कोई खेल नहीं है। मैंने आपको ये टेक्निक्स इसलिए नहीं बताई ताकि आप दूसरों पे उसका बुरा यूज़ करो, बल्कि मैंने आपको ये टेक्निक्स इसलिए बताई ताकि कोई भी आपके दिमाग पर इस्तेमाल ना कर सके। आज के बाद कोई भी अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो बस उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा देना कि अब आपको खेल समझ में आ गया है। अपने आपको बस एक एवरेज इंसान बना के रखना चाहती है, एक ऐसा बंदा कि जो बस ऑर्डर माने। पर आप यहाँ पे ऑर्डर मानने नहीं, अपने दुनिया बनाने आए हो। अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी आपको मैनिपुलेट ना कर सके और इन डार्क साइकोलॉजी का यूज़ आप पे ना कर सके। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम आई है तो कमेंट में लिखो मास्टरमाइंड। मुझे देखना है कि कितने लोग जाग चुके हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो कि जो हर बात, हर वक्त, हर किसी की बातों में आ जाते हैं। उससे बचाओ। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। मैं आपका भाई रोहित मिलूंगा आपसे अगली रियलिटी चेक में, अगले एपिसोड में।